वेलकम। आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इस वीडियो में हम तीन तरह के आइडेंटिटीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे हम खुद से कैसे निकाल सकते हैं यही हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। दूसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन आज हम सीखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आता है, और तीसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैसे निकल के आता है। तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी यानी कि बेस का स्क्वायर, एच यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम इसे एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया तो 1। अब p बाय एच क्या होता है, p बाय एच साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बाय एच कॉस थीटा, b बाय एच कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से फर्स्ट वाला निकल के आ गया। अब देखते हैं कि बाकी कैसे आएगा। एच स्क्वायर से इसे हमने डिवाइड करके देख लिया। अब हम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। सबसे पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो पी स्क्वायर कट गया तो ये 1 हो गया, प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस बी बाई पी कॉट थीटा, इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू एच बाई पी कॉसेक थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये भी डिराइव हो गया। एच स्क्वायर से हमने इसे डिवाइड किया तो ये आया, पी स्क्वायर से हमने इसे डिवाइड किया तो ये आया। अब बी स्क्वायर से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कट गया तो 1। तो अब हम लिख सकते हैं p बाय बी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी का स्क्वायर।
अब p बाई बी क्या होता है, तो p बाई बी टेन थीटा इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल टू h बाई बी, तो h बाई बी क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर हो गया। अब हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को आगे 10 को पीछे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये भी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इन तीनों को निकाल सकते हैं। अब अगर ये निकल के आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी मदद से और दो फार्मूला निकल के आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं इक्वल टू 1, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा को एक साइड में रखते हैं, तो 1 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला से ये दोनों फार्मूला भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये तीनों फार्मूला मालूम चल गया तो ये भी निकल के आ जाएगा, ये दोनों भी निकल जाएगा और ये दोनों भी निकल के आ जाएगा। और इन तीनों फार्मूला को पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं।